गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज माइक्रो टीचिंग के 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। करीम सिटी कॉलेज मानगो कैंपस के इस खूबसूरत से आईसीटी लैब से मैं अपने बहुत सारे कलीग्स और कुछ स्टूडेंट्स के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 5वां दिन है। आप सभी काफी फेमिलियर हो चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है और उसमें क्या हो रहा है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। उम्मीद है कि लास्ट दिन तक आप सब कुछ समझ जाएंगे बहुत अच्छे से और प्रॉपर लेसन प्लान बना के प्रेजेंट करने लायक भी हो जाएंगे। तो आज जैसा कि हमारा जो स्किल है वह है यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स। इसको प्रेजेंट करेंगी, इस स्किल के बारे में बताएंगी हमारी बहुत ही प्यारी प्रोफेसर प्रियंका प्रियदर्शनी मैडम। आप सभी जानते हैं प्रियंका मैडम को। वो जितनी कोऑपरेटिव हैं और जितनी प्यारी हैं, उनके लिए एक शेर मैं बोलना चाहूंगी। तेरी सीरत पे कौन ना फिदा हो जाए। सीरत का मतलब आप सब समझ रहे होंगे। तेरी सीरत पे कौन ना फिदा हो जाए, बात इतनी है कि मैं समझ लेती हूँ, दूसरा कोई समझ नहीं पाता। क्या बात। तो आइए प्रियंका मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Good afternoon to one and all, my respected HOD ma'am, all the faculty members and my lovely dear students. Today, as we are continuing with our micro teaching session, in today's session, I'll be presenting skill of using teaching aids. Students, you are already aware of this skill, which is very common and very interesting. Skill of using teaching aids. It is just like without TLM, without teaching learning material, we cannot imagine the process of teaching to undergo. So, how to use TLM, how to present teaching aids before the students, what type of teaching aids we can make, how we will use it in the classroom, these all things we will come to learn under this skill of using teaching aids. It is a skill used in micro teaching and it is a small part of it. Today we are going to start with our teaching aids. The micro teaching session today will be based on our teaching aids. So let us start. Students, you would be eager, what is teaching aids? Teaching aids क्या है? We remember 20% of what we hear. हम जो सुनते हैं उसका 20% ही हम याद रखते हैं. We remember 30% of what we see. हम जो देखते हैं उसका 30% ही हम याद रखते हैं. We remember 50% of what we see and hear. जो हम देखते और सुनते हैं उसका 50% हम याद रख पाते हैं. We remember 90% of what we say and do. जो हम करते हैं उसका हम 90% याद रख पाते हैं. कहते हैं It is said, I hear, I forget. हम सुनते हैं और हम भूल जाते हैं. I see, I remember. हम देखते हैं और हम याद रख पाते हैं. I do, I understand. हम करते हैं और हम समझ पाते हैं. So, हम करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं. ये सब आता है हमारे टीचिंग एड्स में. We hear, we see and we do. टीचिंग एड्स क्या है, इसको अभी हम आपके सामने डिफाइन करके बताएंगे. What is teaching aids? Teaching aids can be anything which is used to facilitate the learning process. जो कुछ भी हम अपने शिक्षण को आसान, सुलभ
और हम अपने बच्चों को जो बताने जा रहे हैं, उसको समझाने जा रहे हैं, उनको किस तरह से हम आसानी से समझा पाएं, उसके लिए जिन सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं उसको टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री भी कहते हैं। इट कैन बी लिंग्विस्टिक, इट कैन बी ऑडिटरी, इट कैन बी विजुअली और इट कैन बी काइनेस्थेटिक। वो आप सुनने की सामग्री हो सकती है, देखने की सामग्री हो सकती है, ऐसी सामग्री हो सकती है जिसे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू ड्रामा, simulation, role play, etc. Even it can be presented in the form of cassettes, CDs, DVDs, PowerPoint presentation, etc. तो इस तरीके से आप यहाँ तक थोड़ा सा जाने होंगे कि टीचिंग एड्स में हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि वो चीज़ें हमारे सुनने की हो सकती हैं, हमारे देखने की हो सकती हैं और ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम सुन भी सकें और हम देख भी सकें। तो इससे बहुत कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा आप लोगों का कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे टीचिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगी। Why to use teaching aids? टीचिंग एड्स आखिर हम इस्तेमाल क्यों करें? तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, जैसा कि सुनने, देखने और सुन और देख दोनों चीज़ हम कर सकते हैं, सुने भी और हम देखें भी उस चीज़ को, तो नेचुरली हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उन चीज़ों को, जिसे हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी और देख कर कुछ सीख सकते हैं उससे। वो चीज़ें जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बताने के लिए, क्लास में समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए आप जो सामग्री का इस्तेमाल करने जा रहे हो अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज टीचिंग एड्स विच विल मेक योर टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अंडरस्टैंडेबल टू द स्टूडेंट्स। अब हम टीचिंग एड्स कैसा इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें? वाई टू यूज टीचिंग एड्स? टू reinforce what you are saying. क्लासरूम में जब आप लेसन को प्लान किए हो, एक लेसन पढ़ाने जा रहे हो, उसमें आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्यों करें? शायद इसलिए करें ताकि आप जो चीज़ें बताने जा रहे हो उसको आप रीइंफोर्स कर सको, उसको आप जो चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हो, जो उनको समझाना चाहते हो, उनको आप उन तक सच में पहुंचा सको, उनको आप उन तक सच में समझा सको और उनमें रीइंफोर्स कर सको जो चीज़ें आप उन तक बताना चाहते हो। टू एंश्योर दैट योर पॉइंट इज अंडरस्टूड, आप जो टॉपिक लेकर चले हैं बच्चों को पढ़ाने, उसको बच्चे अच्छे से ग्रहण कर सकें, इसके लिए हम कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, उनके लिए काफ़ी रुचिपूर्ण हो और बच्चे उस चीज़ को देखकर मोटिवेट हो सकें, सीख सकें, याद रख सकें। सिग्नल व्हाट इज इंपॉर्टेंट और एसेंशियल। टीचिंग एड्स के माध्यम से आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ लेकर बच्चों के सामने प्रस्तुत हो सकते हो जिससे कि बच्चों को ये पता चल सके कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, इसके साथ साथ ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई फ्लैश कार्ड, इस तरीके से चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें आप लेकर जाते हो बच्चों के सामने, उससे बच्चे उस चीज़ों को देखकर सीखते भी हैं और याद रखते हैं। टीचिंग एड्स सपोर्ट द लेसन प्लान एंड असिस्ट लर्निंग। टीचिंग एड्स आपके लेसन प्लान को सपोर्ट करता है, उसको असिस्ट भी करता है। सपोर्ट इस तरीके से करता है कि आप उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, उसको आप टीचिंग एड्स में एलैबोरेट करके दिखा सकते हो और बच्चों तक उन बातों का पहुंचने का संभावना बढ़ जाता है, बच्चे उसको याद रख सकेंगे, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम जानें कि टीचिंग एड्स का क्लासरूम में क्या यूज़ है। वाई टू यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। नाउ let us come to the next point, that is need and importance of teaching aids. सबसे पहली बात यह है कि टीचिंग एड्स आप क्यों यूज़ करें,
उसका इम्पोर्टेंस क्या है क्लासरूम टीचिंग में। तो टीचिंग एड्स आप क्यों यूज़ करें वो मैंने बता दिया। अब कैसे यूज़ करें। हम टीचिंग एड्स जो यूज़ करें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी रिलेटेड टू योर टॉपिक। हमारे टीचिंग एड्स के माध्यम से हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अभी तक के माइक्रो टीचिंग स्किल में आप धीरे धीरे अपने लेसन प्लान को कंप्लीट करते जा रहे हो। जैसे फर्स्ट स्किल में आपने इंट्रोडक्शन, इंडक्शन और सेट इंडक्शन सीखा, उसके बाद डिफरेंट स्किल्स आप सीख रहे हैं, और अब जब आपने आगे बढ़ा है तो आप देख रहे हो कि आप टीचिंग एड्स यूज़ करना सीख रहे हो चैप्टर से रिलेटेड। तो चैप्टर से रिलेटेड जो टीचिंग एड्स यूज़ करोगे, आप कोशिश करोगे कि अपने लेसन से रिलेटेड एक चार्ट पेपर आप तैयार कर लो जिसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करो, अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करो चैप्टर को, और उसके साथ साथ चैप्टर से रिलेटेड आप एक मॉडल प्रेजेंट कर सकते हो, एक मॉडल तैयार कर सकते हो, और वो भी आपके टीचिंग एड्स के रूप में यूज़ होगा। अब आप बोलेंगे कि मैम इतना मेहनत हम क्यों करें, इतनी मेहनत हम क्यों करें। तो इतनी मेहनत बच्चे आप इसलिए करें क्योंकि आपको अपने बच्चों का अटेंशन गैदर करना है, और आपको अपने बच्चों को अपने टॉपिक से इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है। टीचिंग एड्स आपका बेस्ट मोटिवेटर भी हो सकता है। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस हो सकता है उस टीचिंग एड्स में, और टीचिंग एड्स शायद आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके एफर्ट भी सेव करेंगे। जो चीज़ें आप सिंपल लेक्चर के थ्रू ज़्यादा एफर्ट लगाकर सिखा पाओगे, वो चीज़ें टीचिंग एड्स यूज़ करके आप कम एफर्ट में ज़्यादा एफिशिएंट बच्चे रेडी कर सकते हो। फिक्सिंग एंड रिकॉलिंग द नॉलेज, टीचिंग एड्स के माध्यम से आप जो नॉलेज देना चाहते हो बच्चों को, उसको आप उनके माइंड में फिक्स कर पाते हो, और दैट टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड as a thing which let them recall the chapter, which let them recall the topic, which let them reconnect with the topic. Meeting the individual differences, teaching aids के माध्यम से आप individual differences जो classroom में present हैं उसको भी आप meet कर सकते हो, उसके लिए भी आप कुछ solution निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चों जब आप पढ़ाने जाएंगे क्लासरूम में तो जो स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे हैं जिनको आपको पढ़ाना है वो सारे एक लेवल के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, बट आपके लिए उस हर एक तक पहुंचना आपकी जिम्मेवारी होती है। देन एनकरेजिंग एक्टिविटीज, इंट्रोडक्टरी वैरायटी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. You can develop the scientific attitude in your students with the help of your teaching aids. Direct experiences. You can give the students the direct experiences of the topic with the help of your teaching aids. Promotion of international understanding, and again you can make the things very clear, very understandable to your students. अब बच्चों हम आपसे बात करेंगे Principles of Selection and Effectiveness in Use. Teaching aids में किन बातों का हम ख्याल रखें, टीचिंग एड्स बनाते वक्त किन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें। टीचिंग एड्स चूँकि क्लास लेना है, लेसन प्लान बनाना है, मैडम ने कहा है कि आपको टीचिंग एड्स लेकर क्लासरूम में जाना है, बस इसलिए हम कुछ भी उठाए और इसको अपना टीचिंग एड्स बताते हुए क्लासरूम में चले गए। दिस इज़ नॉट टीचिंग एड्स एट ऑल। टीचिंग एड्स आप जब यूज़ करेंगे क्लासरूम में तो उसका कुछ मोटो है, उस मोटो को फुलफिल करने के लिए आप कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन को फॉलो करेंगे। वो प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन क्या होंगे बच्चे? वो होंगे एजुकेशनल वैल्यू। उस टीचिंग एड को जिसे आप प्रेजेंट करने जा रहे हो क्लासरूम में, उसका उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड थिंग, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो गोल तय किया है, जो एम तय किया है, उस एम को फुलफिल करने के लिए, उस चैप्टर को समझाने के लिए, उस टॉपिक को समझाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किया है, उसकी पूर्ति उस टीचिंग एड्स के माध्यम से होनी चाहिए। प्यूपल सेंटर्डनेस, आपका टीचिंग एड प्यूपल सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए।
बच्चों को ध्यान में रखकर आप टीचिंग एड्स बनाएं। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो टीचिंग एड्स दे रहे हैं, क्लास में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग हो, वो बच्चों को पूरा मोटिवेट कर दे कि बच्चे पढ़ने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए जागरूक हो जाएं और उसको समझने के लिए आतुर हो जाएं। और ऐसा हो कि बच्चे जिज्ञासा में रहें कि आज हमारे टीचर क्या नया लेकर आने वाले हैं हमारे लिए। सिंप्लिसिटी, बच्चे टीचिंग एड्स इंटरेस्टिंग हो, मोटिवेटिंग हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा टीचिंग एड्स कॉम्प्लेक्स हो। इट कैन बी सिंपल, इट कैन बी एज सिंपल एज यू आर। टीचिंग एड्स रेलिवेंट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। अगेन द वर्ड रेलिवेंसी एंड सुटेबिलिटी इज कंसर्न्ड विथ योर टॉपिक। टीचिंग एड्स एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि आप जो बातें बताना चाहते हो उसके माध्यम से वो आप बता सको। ऐसा नहीं कि हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं और हम दिखा कुछ और रहे हैं। एनकरेजमेंट, बच्चे टीचिंग एड्स ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को भी मोटिवेट करे कि वो भी कुछ करें, कुछ देखें, टॉपिक से रिलेटेड कुछ नया सीखें, कुछ बनाने की कोशिश करें। वेल प्रिपेयर्डनेस, आप वेल प्रिपेयर्ड रहें अपने टीचिंग एड्स को लेकर। अवॉइडिंग टू मेनी टीचिंग एड्स, आप बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स क्लासरूम में ले जाना अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आपके पास एक चार्ट पेपर हो, आप कोशिश करें कि आपके पास एक मॉडल हो, और आप कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर लो, कुछ और सपोर्टिव आइटम यूज़ कर लो, बट बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके क्लासरूम लेक्चर को फिर बोरिंग बना देगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट के लिए सुटेबल हो और अट्रैक्टिव हो। मीन्स टू एन एंड, इट शुड लीड टू योर गोल। आप जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, जो लेसन समझाने जा रहे हो, जो टॉपिक बताने जा रहे हो, वो बच्चों को उसके माध्यम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ द टॉपिक वहाँ इम्पॉर्टेंट है। आपका टॉपिक उसमें पूरी तरीके से समाहित होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, साइज ऑफ क्लासरूम, फिनेंस, फैसिलिटीज़, एक्सपीरियंस टीचर्स, इनके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आप कैसा टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे। अब बच्चे हम जान लिए कि टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और टीचिंग एड्स ले जाते वक्त हम ध्यान रखें कि किन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें टीचिंग एड्स के सिलेक्शन में। अब हम बच्चों आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितने प्रकार का है, ये जो हमारा सहायक सामग्री है ये कितने प्रकार का है। इसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज विजुअल एड्स, जिसे आप देख सकते हो। सेकेंड वन इज ऑडियो एड्स, जिसे आप सुन सकते हो। एंड द थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एड्स, जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो कुल मिलाकर इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें डिफरेंट टीचिंग एड्स के बारे में हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट टीचिंग एड्स। अभी आप कुछ देख रहे हैं बच्चों, एक क्लासरूम का कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ आप एक क्लासरूम में गए, वहाँ पे कुछ बेंचेस लगे हैं, कुछ चेयर्स लगे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं वहाँ, और टीचर आई है पढ़ाने के लिए। टीचर, आप जब टीचर बनकर क्लासरूम में जाते हो, आपका होराइजन काफ़ी ओपन होता है, और अपने टेक्स्ट को समझाने के लिए, अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स का यूज़ कर सकते हो, और उसमें टीचिंग एड्स आपकी काफ़ी मदद करता है। टीचिंग एड्स को आप फर्दर डिवीजन में ले जाते हो, और उसमें प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और एक्टिविटी एड्स आता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आपके ग्राफिक एड्स, 3D एड्स वगैरह, ऑडियो एड्स, ये सब कुछ आ जाते हैं। और हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
प्रेफरेंसेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हम बता रहे हैं कि देयर इज ऑडियो विजुअल एड्स विच इज़ प्रेफर्ड. व्हाई? बिकॉज वहाँ ऑडियो भी है, आप सुन भी सकते हो, और विजुअल भी है, आप देख भी सकते हो. अब हम आपके सामने कुछ टीचिंग एड्स प्रेजेंट कर रहे हैं. ये है चार्ट पेपर, और सबसे इजी जो टीचिंग एड आप क्लासरूम में यूज़ करते हो वो है चार्ट पेपर. किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए आप चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन चार्ट पेपर कैसे बनाएं उसका कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम आपको साइट करेंगे. आपके चार्ट पेपर बिल्कुल विजिबल होने चाहिए, बोल्ड लेटर्स में उस पर लिखा होना चाहिए चीज़, और आपके जो चारों कॉर्नर्स होंगे, जो आपका पेपर का एंड होगा, वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, और वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए. उसके लिए आप बॉर्डर लाइन यूज़ कर सकते हो. सपोज आप क्लासरूम में सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाने जा रहे हो, तो सिंगुलर टू प्लूरल तो आप बोर्ड का इस्तेमाल करोगे. ब्लैक बोर्ड आपको सर ने बताया था, तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल आप कर रहे हो. उसके साथ में आप अगर एक चार्ट पेपर पे सिंगुलर और प्लूरल बनाकर कुछ टॉपिक से रिलेटेड ले जाते हो, उसके सिंगुलर एंड्स, उसके यूजुअल रूल, उसके एग्जाम्पल्स को चार्ट पेपर पे साइट करके दिखाते हो, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा. सपोज आपके चैप्टर में वेव्स है, वेव्स को आप चार्ट पेपर पे दिखाना चाहते हो, तो आप उसको चार्ट पेपर पे हेडिंग बोल्ड लेटर्स में लिखकर, उसके पार्ट्स को डिवाइड करके, उससे रिलेटेड पिक्चर्स उस पर चिपका कर, आप उसके एंड को एक अच्छा बॉर्डर देकर आप एक सुंदर सा चार्ट पेपर रेडी कर सकते हो और उसको क्लासरूम में दिखा सकते हो बच्चों को. Another example is before you. Suppose you are going to teach a lesson and then you want to give the hard words. तो वैसे तो सर ने आपको बताया था कि ब्लैक बोर्ड स्किल में आप हार्ड वर्ड्स दे देते हो ब्लैक बोर्ड पे, बट आप कुछ वर्ड्स को मेंशन करना चाहते हो इंटरेस्टिंग वे में, तो आपने एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया, उससे रिलेटेड वर्ड्स मेंशन कर दिए, वहाँ पे एक अच्छा सा बॉर्डर दे दिया और एक सुंदर सा चार्ट पेपर रेडी कर लिया. आप एक दूसरा टॉपिक एग्स प्रेजेंट करना चाहते हो, या कोई पोइट्री प्रेजेंट करना चाहते हो, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी मेथड से रिलेटेड कोई टॉपिक प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप एक हेडिंग दे दिए, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो लिख दिए, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं वो स्टिक कर दिए, और बच्चों के लिए वो काफ़ी, आपकी छोटी सी ये एफर्ट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है उनको, और उसके माध्यम से वो आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं, और आप उसके माध्यम से बच्चों को बार बार टेक्स्ट से कोरिलेट करा सकते हो. सपोज एक अनदर टॉपिक है माई बॉडी, तो आपने एक चार्ट पेपर पे एक पिक्चर पेस्ट कर दिया बच्चे का, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपने हाईलाइट किया और वर्ड्स बोल्ड लेटर्स में लिखकर उसको कनेक्ट किया, उसको दिखाया, उससे रिलेटेड नीचे में सेंटेंसेस फ्रेम कर दिए, और इस तरीके से एक अट्रैक्टिव वे में आपने अपने टॉपिक को प्रेजेंट किया. इस तरीके से आप टीचिंग एड्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बना लेते हो. टीचिंग एड्स में बच्चों हम अभी तक जाने, टीचिंग एड्स में हम देखें कि टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग एड्स क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, सिलेक्शन कैसे करें हम टीचिंग एड्स का. ये सब कुछ जानने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें और जानना है इससे रिलेटेड, वो ये है कि हम टीचिंग एड्स जो यूज़ करें वो सिलेक्शन क्यों करें क्लासरूम के लिए, कैसे सिलेक्शन करें, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम डिसाइड करें. ये सारी चीज़ के अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बाकी है वो ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे. इसके पहले थोड़ा सा हम फिर से जो टीचिंग एड्स के टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. द टीचिंग एड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, और ऑडियो विजुअल एड्स, visual aids, dimensional and three-dimensional aids. In the teaching learning process, the role of teaching aid is very important. अब आप पूछेंगे
कि मैम ये ऑडियो एड्स क्या है, हम सुन सकते हैं? सुन तो सकते हैं। कौन कौन सा चीज़ है मैम जिसको हम ऑडियो एड्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं? तो आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लैबोरेटरी, ऑडियो कार्ड्स, टेली लेक्चर्स, ये सारे चीज़ जो आपके हैं वो ऑडियो एड्स हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ विजुअल एड्स भी हैं। विजुअल एड्स में आप जानेंगे कि कौन से विजुअल एड्स हैं आपके। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और प्रोजेक्टेड एड्स आपके विजुअल एड्स के अंदर आते हैं। अब ये नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड एड्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम आपको देंगे। ग्राफिक एड्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स, ये सारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आते हैं। ग्राफिक एड्स में आपका ग्राफ्स, डायग्राम्स, पोस्टर्स, मैप्स, ग्लोब्स, कॉमिक, कार्टून्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारे आपके ग्राफिक एड्स में आते हैं। नेक्स्ट नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में आपके हैं डिस्प्ले बोर्ड्स, जैसे फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पेग बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ये सारे आपके डिस्प्ले बोर्ड्स में हैं। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स। इसमें आपके मॉडल्स, स्पेसिमेंस, मॉकअप्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स में आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, LCD प्रोजेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। नाउ ग्राफिक नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में ग्राफिक एड्स के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। दीज आर 2 डायमेंशनल विजुअल एड्स represented through conventional symbols. Good graphics are characterized by simplicity, boldness, legibility, and clarity. Display boards. These aids are used in educational institution for display of education material. The display may include picture, photo, new clippings, posters, etc. Then comes 3-dimensional visual aids. These aids include direct simulation experiences, enriched learning materials. These aids have 3-dimensional length, breadth, and height. So these are the non-projected aids. Now इसके अलावा आपके पास जो ग्राफ होते हैं वो बार ग्राफ्स हो सकते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकते हैं। अब डायग्राम आप किस तरह का यूज़ करेंगे टीचिंग एड्स में? अ डायग्राम मे बी डिफाइंड एज अ ग्राफिक विजुअल एड इन द फॉर्म of some simplified and explanatory drawing to show interrelations and explain some idea, event or process by means of geometrical forms and symbols. तो इस तरीके से आप ये सारे एड्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो एड्स में आपके रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लैबोरेटरी, ऑडियो कार्ड्स, टेली लेक्चर, साउंड सिस्टम, ये सारे कुछ आपके ऑडियो एड्स में आ गए। तो हम जाने कि ऑडियो एड्स क्या हैं, विजुअल एड्स क्या हैं और ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव चीज़ है और वो है हमारा ग्लोब। ये भी हमारे एड के रूप में यूज़ होता है। ग्लोब can convey very useful information in many different branches of knowledge. So, the skill to read the globe has to be developed among the learners. The language of maps and globes is largely the language of colors and symbols standing for location, boundaries, rivers, routes, surfaces, lakes, oceans, and other physical features involving forest and habitation. So, आप जान लें कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स इसको बखूबी यूज़ कर सकते हैं और इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं और इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है फ्लैट पिक्चर्स एंड चार्ट्स। व्हेन इन अ शॉर्ट पीरियड अ टीचर हैज़ टू एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सम साइंटिफिक फेनोमेनन और डेवलप some conceptual hierarchy and the chalkboard fails to serve his purpose, employ charts which he has prepared before going to the class. Chart combines in itself the advantages of diagrams, graphs, symbols and posters. आपको अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में बताएंगे। फ्लिप चार्ट, ट्री चार्ट,
टेबुलेटरी चार्ट, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन चार्ट और इस तरीके के बहुत सारे चार्ट्स का यूज़ आप क्लासरूम टीचिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये नया वर्ड फ्लैश कार्ड क्या है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स आर यूजुअली 10 inches into 12 inches in size, on which some pictures or photos or diagrams or reading material are written or drawn. Each card is individually flashed before the students, accompanied by the verbal commentary. Flashcards as a visual can be very effectively used in teaching of almost all subjects or topic used in the school curriculum. इस तरीके से बच्चों कुछ टीचिंग एड्स के बारे में आप जान गए और अब समय का ख्याल रखते हुए इसको हम समअप करना चाह रहे हैं। तो हम समअप करना चाहेंगे, आपको चार्ट पे मैंने फोकस किया, आपको मैंने फ्लैश कार्ड्स पे फोकस किया और अब लास्ट में हम आपको मॉडल्स पे फोकस करेंगे। व्हाट आर मॉडल्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस in the classroom context as a teaching aid. Models, as already emphasized, are concrete objects so considerably larger than the real object. Some small replica of objects which are too large to be seen, mostly three-dimensional or selectional, explain clearly the structure of function of the original one. In many cases, models are made of scale 1/10th, 1/100th, 1/1000. Models can be made in the medium of cardboards, plastic, plaster of Paris, wood, metal clay, wax, thermocol. Models should not be made of fragile substance. So, there are many things which you can use to make a model. इसके अलावा आप स्पेसिमेन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्टेड वर्ड्स एड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एड्स थ्रू विच अ मच मैग्निफाइड इमेज इज प्रोजेक्टेड डिस्टेंटली प्लेस्ड स्क्रीन आर नोन एज प्रोजेक्टेड एड्स। When motion combined with sound, the aid becomes all the more effective and attention compelling. In every projection arrangement, three things involved are material to be projected, projector and the screen. तो इस तरीके से आप जाने कि प्रोजेक्टेड एड्स क्या है, आप जाने कि मॉडल्स क्या है और हम थोड़ा सा ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज के टीचिंग में हम लोग इसको बखूबी यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल एड टू टीचिंग गिवन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दिस मशीन projects the image behind the speaker over his head. Hence, the name is overhead projector. और इस तरीके से हमने आपको डिफरेंट टीचिंग एड्स के बारे में बताया और अब हम चलेंगे न्यू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, जिसमें हम मल्टीमीडिया अप्रोच की चर्चा करेंगे। लैपटॉप्स के बिना, इंटरनेट के बिना हमारा आज का टीचिंग एड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बिना, वीडियो टेक्स्ट के बिना, टेलीटेक्स्ट के बिना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बिना, वीडियो प्रेजेंटेशन के बिना हमारा ये टीचिंग एड्स अधूरा रह जाता है। तो आजकल टीचिंग एड्स के रूप में हम ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स जब आप करेंगे बच्चों, तो आप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट का ध्यान रखेंगे, एज एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे कि आप किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। किन बच्चों के बीच में आप टॉपिक को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप बच्चों का उसके थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकें, स्किल डेवलपमेंट कर सकें, एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर सकें, and according to the interest, motivation and attention of the students. So this was the thing I wanted to let you know. अब हम थोड़ा सा आपको और बताते हुए, आगे बढ़ते हुए, एक बार रिविजन कराते हुए बताएंगे कि टीचिंग एड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड 2-dimensional,
radio, audio, models, chart papers, flashcards. In the teaching learning process, the role of teaching aid is very important, and the selection of teaching aid by the teacher is equally important. Now there is a note. Firstly, the teacher should identify the teaching aid or aids suitable to the content matter and then either collect them or prepare them from available sources. अब हम जान गए कि टीचिंग एड्स हम क्लासरूम में क्यों यूज़ करें, और हम जान गए कि टीचिंग एड्स हम क्लासरूम में यूज़ करते वक्त किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। हम जान गए कि टीचिंग एड्स कितने प्रकार का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आर देयर, किन किन चीज़ों को हम टीचिंग एड्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये हम जान गए। अब थोड़ा सा हम जान लें, इसको जानने के पहले कि टीचिंग एड्स का कंपोनेंट क्या है, हम थोड़ा सा जान लें कि हम टीचिंग एड्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। वी कैन प्रिपेयर टीचिंग एड्स थ्रू इवन रियल थिंग्स एंड स्पेसिमेंस like book, fish, plants such as a small piece of woolen cloth and sample of real things such as 10 gram paddy etc. अगर आपको ग्रेन्स पढ़ाना है तो आप ग्रेन्स को एक चार्ट पेपर पे चिपका सकते हो। 10 ग्राम पैडी, 10 ग्राम वीट, 10 ग्राम पल्सेस, आप उस सीरियल्स को चिपका सकते हो। आप बच्चों को सुंदर तरीके से आप वाइब्रेंट वे में दिखा सकते हो। अब two-dimensional teaching aids such as charts, maps, diagrams, etc. Three-dimensional teaching aids such as models आप prepare कर सकते हो। Machinery aids, radio, computer, etc. भी आप पढ़ाने के क्रम में use कर सकते हो। The teacher should select, collect or prepare teaching aids. Among the above three types, one or more teaching aid is required for a particular lesson. एक, दो या इससे कुछ अधिक टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया चार्ट पेपर, मॉडल, और इसके अलावा कुछ और भी लाइव चीज़ आप दिखा सकते हो, बट डोंट मेक इट अ कॉम्प्लेक्स वन, डोंट मेक इट टू मच। अब एट लास्ट बच्चों हम आ रहे हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एड्स पे। अभी तक हम जान लिए कि टीचिंग एड्स क्या है, तो ये श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है और श्रव्य दृश्य सामग्री है। ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है और ऑडियो विजुअल एड्स है। तो इन सब का मिश्रण है, इसको हम सहायक सामग्री बोल सकते हैं और इसीलिए इसको हम टीचिंग एड्स बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जानें कि कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग एड्स के घटक क्या हैं, सहायक सामग्री के घटक क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मूल बात जो इससे रिलेटेड जानने वाली है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अभी आपको क्लियर करेंगे। रेलेवेंस टू द कंटेंट, सबसे पहले टीचिंग एड्स के लिए मस्ट है कि वो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो और रेलेवेंट हो, सटीक हो, जो आपकी बातों को बच्चों तक पहुंचा सके, क्लैरिफाई कर सके। सुटेबल टू द सिचुएशन, आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, जो टॉपिक सेलेक्ट किए हो, जो लेसन बच्चों को समझाना चाहते हो, उसके लिए वो सुटेबल हो। ईजिली एग्जिबिटेड, नेक्स्ट पॉइंट इज ईजिली एग्जिबिटेड, मतलब वो बच्चों को ईजिली दिखता हो, बच्चे उसको देख पाएं, समझ पाएं। ऐसा ना कि आप दिखाना चाह रहे हो बट लास्ट बेंच के बच्चों तक आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हो। तो इतनी क्लैरिटी, इतनी एग्जिबिट वो चीज़ें होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों को वो ईजिली समझ में आ जाए। ईजी अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें इतने कॉम्प्लेक्स मत बना लो कि आपके सिंपल टॉपिक बच्चों को समझ ना आए। आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतने सिंपल तरीके से बताओ कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, ग्रैस्प कर सकें और उन चीज़ों को अपने माइंड में रख सकें। और एट लास्ट द लास्ट कंपोनेंट इज क्वांटिटी ऑफ टीचिंग एड्स। आप क्लासरूम में कितने टीचिंग एड्स यूज़ करोगे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप कितने टीचिंग एड्स यूज़ करो। ऐसा तो नहीं कि क्लासरूम के 40 मिनट्स के लेक्चर में आप सिर्फ टीचिंग एड्स ही यूज़ करते रह गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके और भी स्किल्स हैं जो आपको उन्हीं कम समय में प्रस्तुत करने हैं और उसके हेल्प से आपको अपने
टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है. So this was all I wanted to convey to you about the components of teaching aids. Relevance to the content, शॉर्ट में इसको RC भी बोलते हैं. Suitable to the situation, शॉर्ट में इसको SS भी बोलते हैं. Easily exhibited, शॉर्ट में इसको EE भी बोलते हैं. Easy understanding, शॉर्ट में इसको EU भी बोलते हैं. And quantity of teaching aids, that is QT भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है while using teaching aids. तो इस तरीके से टीचिंग एड्स हमने अपने माध्यम से पूरा प्रयास किया कि नट शेल में, शॉर्ट में आपको बता दें कि टीचिंग एड्स है क्या, इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसका इस्तेमाल करने में किन बातों का ध्यान रखें और इसको बनाने में किस प्रिंसिपल्स का हम सिलेक्शन करें, और एट लास्ट इनके टाइप्स को बताते हुए कितने तरह का टीचिंग एड्स है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, और उसके बाद हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में बताया. और लास्ट में हम फिर आपको एक बार बता दें कि सबसे इजी टीचिंग एड्स जो आप टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान यूज़ करते हो वो है चार्ट पेपर्स, फ्लैश कार्ड्स और मॉडल्स. तो ये प्रिपेयर करना होता है आपको, इसके बारे में आप फोकस करेंगे और आप जानेंगे अपनी क्लासरूम टीचिंग को हम कैसे अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बनाएं. तो यही था आपका टीचिंग एड्स के बारे में. और इसके नेक्स्ट अब हम आपका जब सेशन लेंगे तो आपको क्लियर करेंगे आपके डाउट्स. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. और यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रश्न पूछने की बारी. तो अब आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं. यू आर वेलकम. मैम लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, ये नुसरत का क्वेश्चन है. मैम नुसरत का क्वेश्चन है, मैम लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे. नुसरत आप लैंग्वेज में, इसको हटा दें, क्वेश्चंस तो आप ही बता दें. नुसरत आप लैंग्वेज में टीचिंग एड्स कैसे यूज करें ये पूछना चाह रहे हैं. यस मैम, तो मैं बताती हूँ आपको. है ना, तो लैंग्वेज में आपके पास वाइड वेरिएशंस हैं, आपके पास काफी बड़ा हॉराइजन है. आप टीचिंग एड्स के रूप में चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, मॉडल्स यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू योर टॉपिक. अब मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपको टॉर्टोइज एंड द रैबिट पढ़ाना है नुसरत, तो आपने ये लिया टॉर्टोइज और ये रहा रैबिट. इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस मैम. तो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं टॉर्टोइज और रैबिट. आप बताना चाहते हो वही वाली स्टोरी कि टॉर्टोइज कैसे धीरे धीरे चलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और रैबिट बीच में रुककर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में देर हो जाती है उसको. तो आप इस चैप्टर के थ्रू थीम देना चाहते हो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. बट इसके लिए आपने छोटा छोटा मॉडल यूज किया जो कि काफी अट्रैक्टिव है, बच्चों को एकदम क्लियर कर देगा. आप बताकर, दौड़ाकर दिखा सकते हो इसको क्लासरूम में, और इससे बच्चों को आप जो समझाना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, जो बताना चाहते हो वो क्लियर हो जाएगा. तो ये छोटी सी चीज है जो टीचिंग एड्स के रूप में आप यूज कर रहे हो. ये तो रही नुसरत आपके इंग्लिश की बात. अब अगर आप साइंस पढ़ाने जा रहे हो, आप फ्लावर्स पढ़ाने जा रहे हो, आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ाने जा रहे हो, तो आप लाइव गुलदस्ते के साथ प्रेजेंट हो सकते हो बच्चों के पास. आप फ्लावर्स दिखा सकते हो, उनके पेटल्स को टच करके आप दिखा सकते हो बच्चों को, लीफ दिखा सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा सकते हो आप बच्चों को. आप दिखा सकते हो कि ये पेटल्स हैं, ये लीफ है, और आप लाइव दिखा सकते हो, आप कोई मॉडल ले जा सकते हो उसका, और इस तरीके से ये चीजें बच्चों के लिए काफी अट्रैक्टिव रहेंगी और बच्चे इसको पसंद भी करेंगे. एनीबडी विथ एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम. Okay, welcome Nusrat. Anybody with any other question? और किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए.
ठीक है, तो अगर मैं समझ रही हूं कि अब तक आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं कुछ लाइव चार्ट पेपर्स भी आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए बच्चे, ये एक साइंस का चार्ट पेपर है। इज इट विजिबल बच्चों? Yes, तो ma'am. इसमें टीचर ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाना है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए टीचर एक चार्ट पेपर रेडी किए हैं और उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि डिफरेंट एंड फेजेस, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं वो, और लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों का वो कुछ बताना चाहते हैं, डेफिनेशन बताना चाहते हैं, कुछ उनका पर्पस बताना चाहते हैं, कुछ मटेरियल शो करना चाहते हैं। तो इस तरीके का वो चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्ट पेपर में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इट शुड बी क्लियर, हेडिंग शुड बी इन बोल्ड लेटर्स, आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है ताकि आपका चार्ट पेपर नीट और क्लीन दिखे, और आप जो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो चैप्टर से रिलेटेड आप बताना चाहते हो, वो चीजें आप चार्ट पेपर पे शो करोगे और वो विजिबल होना चाहिए टू वन और एंड ऑल प्रेजेंट इन द क्लास। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब मैं आपको एक और चार्ट पेपर दिखाऊंगी। एक और चार्ट पेपर है बच्चों आपके लिए। ये देखिए, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका चार्ट पेपर है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये फिजिक्स के टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं क्लासरूम में, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, देखिए हम और आप ही की क्लास का विकास दोनों मिलकर इस चार्ट पेपर को भी यहां आपके सामने बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं और उसके लिए आपने एक चार्ट पेपर रेडी किया, टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर दिया चार्ट पेपर पे, और कुछ ड्राइंग के माध्यम से आप शो करना चाह रहे हो। आप कभी कभी स्पोर्ट्स में टग ऑफ वॉर के खेल में आप इस तरीके का खेल भी खेलते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को बच्चों के सामने डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हो, अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हो, और बच्चे चीजें सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उसको याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू शो टू यू इज सम ऑफ द मॉडल्स। आप सपोज कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हो जिसमें ये क्या है बच्चे, आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. आपको इससे किसी की याद आ रही है? करीम Music, सिटी ma'am. कॉलेज के जितेश सर की। Yes, sir. Yes, ma'am. तो ये रहा आपका तबला, और इस तरीके से आप कुछ म्यूजिक से रिलेटेड चीजें बताने चाहते हो, या कुछ उससे रिलेटेड कोई चैप्टर है, कोई पोइट्री है जिसमें आपको इस तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज है, तो आप इस तरीके के थर्मोकोल पे इस तरीके के आप चीजें बना सकते हो, बच्चों के लिए क्लास में ले जा सकते हो, दिखा सकते हो कि ये तबला कैसा होता है, और बच्चे इससे काफी अट्रैक्ट होंगे और उनको क्लियर हो जाएगा कि हारमोनियम कैसा होता है और तबला कैसा होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा आपको एक दो मॉडल दिखाएंगे, एक दो मॉडल और दिखाएंगे, उसके बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे। ये देखिए बच्चों, यहां पे आपको कुछ क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आप अपना मॉडल बना सकते हो। आपने यहां पे झारखंड के डिफरेंट कल्चर और डांस को दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल आप बनाए हो, इस तरीके की ग्रीनरी, ट्रीज बनाए हो, और ये डांस करता हुआ स्टैच्यूज बनाए हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अनदर मॉडल इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड दैट इज भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत खूबसूरत सा मॉडल हम आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए, ये रहा आपका मॉडल, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और इसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक है यहाँ, जिसमें कपास की खेती हो रही है। यहां आपका द्वितीय क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर है, जहां कॉटन फैक्ट्री है, और ये रहा आपका टर्शियरी क्षेत्रक, जहां हॉस्पिटल्स, सिटी मॉल्स और बैंक्स हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से आप अपना मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हो और आप बना सकते हो क्लास को अट्रैक्टिव और सुंदर, मोटिवेटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बस इनको थैंक यू बोलेंगे, हम तो हाथ ही में लेके बोलेंगे।
खड़े होकर बोल देते हैं, है ना? हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स। मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से हर एक टीचिंग एड को दिखाया, लाइव दिखाया, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फ्लावर के साथ डिफरेंट जो चार्ट पेपर्स है उसको कैसे डेकोरेट करना है, मैडम ने वो भी बताया। डिफरेंट मॉडल्स को बताया कि आपको कैसे मॉडल बनाना है। तो मुझे लगता है आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी का सेशन खत्म होता है, आज सिर्फ एक ही सेशन था। सेकेंड हाफ में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन एज यूजुअल करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका मैडम, बहुत अच्छे से आपने टीचिंग एड का यूजेस कैसे कर सकते हैं बच्चे, ये आपने बताया। थैंक यू सो मच अगेन, एंड bye students, all the best for today's practice session.